गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बायोलॉजी का एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, परजीवी पौधों एवं जंतुओं से क्या समझते हैं, इनके फायदों के बारे में लिखें, है ना। क्वेश्चन है, परजीवी पौधों एवं जंतुओं से क्या समझते हैं, इनके फायदों के बारे में लिखें। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर में हम सबसे पहले जानेंगे परजीवी पौधे के बारे में, है ना। किसके बारे में जानेंगे? परजीवी पौधे के बारे में। तो लिखेंगे हम आंसर में, वह पौधा जिसमें ट्रांसजीन होते हैं उसे परजीवी पौधे कहते हैं। जी हां, आंसर में क्या लिखना है? वह पौधा जिसमें ट्रांसजीन होते हैं उसे परजीवी पौधे कहते हैं। इन्हें आनुवांशिक संशोधित फसल भी कहते हैं। वहीं पे आपको लिख देना पूर्ण विराम देकर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे हमको लिखना है परजीवी पौधों के फायदे, है ना। तो लिखेंगे हम आंसर में कि परजीवी पौधों के फायदे इस प्रकार है। नंबर 1 लिख देंगे बीटी कपास, कॉमा देकर लिख दीजिएगा बीटी मक्का, कॉमा देकर के लिख दीजिएगा बीटी टमाटर। अब ये बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी टमाटर है क्या, ये जान लेते हैं। देखिए, बीटी कपास जो है एक कपास फसल आप लोग जानते होंगे, है ना। कपास पौधा है ना। यह पौधा जो होता है कीट प्रतिरोधी होता है, यानी कपास के पौधों में बीटी, है ना, बीटी कीट को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से कपास का पौधा क्या होता है, कीट प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है ना। यानी जो कीट कपास के पौधों को नुकसान पहुंचाता था वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है इसमें। ठीक है। उसी तरह से मक्का है, बीटी टमाटर है। आगे हम बोलेंगे गोल्डन धान। जी हां, आप लोग जानते होंगे गोल्डन राइस का नाम काफी प्रचलित है, जिसमें विटामिन ए होता है। इसमें क्या किया गया था कि चावल के दानों में विटामिन ए को इंजेक्ट किया गया था, जिस इंजेक्ट करने के बाद जो है बनाया गया था गोल्डन राइस, जिसको हम गोल्डन धान कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे होंगे इसमें कहीं कहीं कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे खनिज उपयोग क्षमता। देखिए, ट्रांसजेनिक अर्थात परजीवी पौधों, है ना, परजीवी पौधों जो है खनिज का जो उपयोग करता है, उसका उपयोग की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जो भी प्लांट मतलब उपयोग करता है खनिज का, तो उसके बनिस्पत जो ट्रांसजेनिक पौधा होता है वो उसका खनिज उपयोग की जो क्षमता होता है उसका बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि मिट्टी का जो होता था ना, उर्वरता जो होता था समाप्त हो जाता था, तो उस पर रोक भी लगाया जा सकता है इसके मदद से। चलिए आगे लिखेंगे हम पीड़क प्रतिरोधी। हाँ, ऐसा पौधा है ना जो कि पीड़क प्रतिरोधी हो, या फिर एक और भी पॉइंट अगर ऐड कर सकते तो बोल सकते हैं कि वैसा पौधा जिसमें सूखा, खनिज लवण, पानी वगैरह का असर ज्यादा ना पड़े, सबके मतलब कि सब मौसम में या फिर सब स्थिति में अपने आप को अनुकूलन मतलब अनुकूलित कर ले, है ना, ऐसा प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे परजीवी जंतु के बारे में, है ना। परजीवी पौधा हो गया, अब हम लिखेंगे परजीवी जंतु के बारे में। परजीवी जंतु के बारे में हम लिखेंगे वे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा वह अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होता है और अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। फिर से सुन लीजिए आप। लिखेंगे कि वे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा वह या फिर अतिरिक्त जीन कह दीजिए व्यवस्थित होता है और वह अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। चलिए आगे हम लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे वैज्ञानिकों ने ट्रांसजेनिक चूहा, वही परजीवी जंतु है ना, ट्रांसजेनिक चूहा, खरगोश, सुअर, भेड़, बकरी एवं मछलियां बनाया है। चलिए आगे हम लिखेंगे परजीवी जंतु के फायदे, है ना। आंसर में लिखेंगे हम
परजीवी जंतु के फायदे इस प्रकार है। नंबर 1 लिखेंगे हम सामान्य शरीर क्रिया एवं विकास की जानकारी। जी हाँ, जीव जंतुओं का जो शरीर है उसका मतलब कि विकास जो होता है उसका विकास के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। ठीक है ना। शरीर जो है रोग के प्रतिरोधी है, रोगों का प्रभाव कैसे पड़ता है, शरीर का विकास कैसे होता है, ये सब के बारे में हम जानकारी कर सकते हैं परजीवी जंतु के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर लिखेंगे रोगों का अध्ययन। देखिए जैसे अभी अभी चला हुआ है कोरोना वायरस, है ना। कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, एक रोग पकड़ रहा है ना, रोग पकड़ रहा है मनुष्य को। तो इसी तरह से बहुत सारा मनुष्य को होने वाला जो रोग है, तो जब भी कोई नया रोग आता है तो उस रोग के लिए क्या किया जाता है, मतलब लैब में उसका दवा तैयार किया जाता है ना। तो जो दवा तैयार किया जाता है या फिर टीका तैयार किया जाता है, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक जंतुओं को ही दिया जाता है। पहले उस पर रिसर्च किया जाता है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं को देने से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्या अनुकूल प्रभाव, ये सब मतलब चेक किया जाता है। उसके बाद ही मनुष्य पर, है ना, मनुष्य को वो दवा या फिर टीका को दिया जाता है। तो रोगों का अध्ययन में भी परजीवी जंतु का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे हम जैविक उत्पाद की प्राप्ति। जैसे देखिए बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो मनुष्य में होता है, उसके लिए कुछ औषधि जो तैयार किया जाता है, कुछ जैविक उत्पाद जो तैयार किया जाता है ना, वह कुछ परजीवी जंतुओं से तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य में रोगों के निदान के लिए होता है। आगे हम लिखेंगे टीका सुरक्षा। अभी जस्ट बोले थे कि जब भी कोई टीका बनता है, कोई भी, जैसे पोलियो का टीका हो गया, है ना, तो कोई भी टीका बनता है तो सबसे पहले उसको परजीवी जंतु को ही दिया जाता है। जब पूरा एकदम संतुष्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल टीका सही काम कर रहा है, किसी तरह का मतलब कि खराब प्रभाव या फिर नए मनुष्य पर पड़ेगा, तो उस स्थिति में मनुष्य को दिया जाता है। पहले क्लिनिकल ट्रायल इसको हम बोलते हैं, ठीक ना। क्लिनिकल ट्रायल जो होता है वो परजीवी जंतुओं पर ही होता है, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे हम रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। इसमें भी हम आपको बताएं कि कोई भी दवा वगैरह जो बनता है, कोई भी पदार्थ, जो भी दवा औषधि जो भी बनता है, तो उसका सबसे पहले क्या होता है कि परीक्षण किया जाता है जीव जंतुओं। कौन जीव जंतुओं? परजीवी जंतुओं पर ही किया जाता है, उसके बाद ही मनुष्य को दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा परजीवी जंतु के फायदे। इसके पहले हम आप लोग को बता दिए थे परजीवी पौधे के फायदे, है ना। ये हो गया जंतु के फायदे। तो चलिए आज का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन लेकर। तो चलिए इसी